आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। महात्मा गांधी और अंबेडकर मुल्क की दो आंखें। महात्मा गांधी का मुल्क की आज़ादी में और अंबेडकर का तरक्की में अहम रोल। हल्क़े-जात की हदबंदी में जुनूबी रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। कांग्रेस ने सिर्फ डिक्लेरेशन का ऐलान करते हुए अवाम के साथ धोखा किया, केटीआर का इल्ज़ाम। नौजवान अंबेडकर की जिंदगी को अपनी तहरीक बनाएं, हरीश राव का मशवरा। केटीआर पदयात्रा में 10 साला दौरे हुकूमत की नाकामियों की वजाहत करें, महेश कुमार गौड़ ने किया मुतालबा। तेलंगाना में जुमेरात से गर्मी की शिद्दत में होगा मजीद इजाफा, महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में मारपीट से मुतासरा नौजवान की मौत, हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने अफराद खानदान का मुतालबा। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना असेंबली के अहाते में बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल डाले गए। असेंबली स्पीकर जी प्रसाद कुमार, कौंसल सदर नशीन जी सुखविंदर रेड्डी के अलावा अरकान मुखन्ना असेंबली और कौंसल का अमला भी इस मौके पर मौजूद था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस लीडर्स ने बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज पेश किया। वज़ीर आला ने मंगल को टेंगबॉन्ड पर वाक़े अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल डाले और उन्हें खिराज पेश किया। वज़ीर आला ने गांधी और अम्बेडकर को मुल्क की दो आंखें करार दिया। मुल्क की जदोजहद आज़ादी पर महात्मा गांधी का रोल जितना अजीम है, वैसे ही मुल्क की तरक्की में बाबा साहब अम्बेडकर का रोल भी ग्रां कदर है। वज़ीर आला ने इस मौके पर तेलंगाना तहरीक में गदर के रोल को भी कोई नहीं भूल सकता, ये बात कहकर गदर को भी याद किया। वज़ीर आला ने कहा कि साबिक़ा हुकूमत ने काबीना में दलितों को तरजीह नहीं दी थी, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने दलितों को तरजीह दी है। वज़ीर आला ने इल्ज़ाम लगाया कि माजी में भट्टी विक्रमार्का को CLP ओहदे से हटाने की साजिश की गई और तेलंगाना में पब्लिक स्कूल्स निज़ाम के ज़रिए बच्चों के मुस्तक़बिल को बदला जाएगा। वज़ीर आला ने दावा किया कि कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में आने के बाद 67,000 मुलाजिमतों के मुंजुमला 87% मुलाजिमतें ST, SC, BC और अक़लियतों को दी गई हैं। जबकि साबिक़ा हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल से हुई तबाही से रियासत का 100 साल का नुकसान हुआ है। आज हम साबिक़ा हुकूमत के क़र्ज़ों की पाबजाई कर रहे हैं और उसी हुकूमत की गलतियों को सुधार रहे हैं। वज़ीर आला ने मरकज़ी हुकूमत के ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात और नशिस्तों में इजाफ़े को लेकर मंसूबे पर भी तनक़ीद की और कहा कि जुनूबी रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। इस इजलास में रियासती वज़रा कांग्रेस पार्टी के अरकान मुखन्ना भी शिरकत की। రిజల్ట్లో మా పిల్లలకు చాలా ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి. కేరళకు 20, ఉత్తరప్రదేశ్కి 80. ఈ రెండింటి మధ్యలో తారతమ్యం 60 సీట్లు మాత్రమే. రేపు కేరళ 30 అయ్యి ఉత్తరప్రదేశ్ 120 అయితే ఈ అంతరం 60 నుంచి 90కి పెరుగుద్ది. రాజకీయాలలో ఒక్కొక్క ఓటుకు ఎంత విలువ ఉందో వాజ్పేయి సర్కార్ కూలినప్పుడు తెలిసింది కదా కేంద్ర ప్రభుత్వంలో. ఒక్క రాష్ట్రంలోనే ఉత్తర భారతంలో 30 సీట్లు పెరిగితే మరి అక్కడున్న దళితులకు గిరిజనులకు రిజర్వేషన్లు పెరగవచ్చు, నేను కాదంటలేను. సీట్లు దక్కడం వల్ల దక్షిణాది రాష్ట్రాలలో ఉన్న దళితులకు గిరిజనులకు మహిళలకు నష్టం జరుగుతలేదా? ఇవాళ తెలంగాణలో 17 సీట్లుంటే 2 ఎస్టీలకు ఉన్నాయి, 3 ఎస్సీలకు ఉన్నాయి. ఇవి 30 సీట్లు అయితే ఎస్సీలకు 6 అవుతాయి, ఎస్టీలకు 4 అవుతాయి. కానీ అదే 25 అయితే ఇందులో తగ్గుతాయి. ఈ చిన్న లెక్క
కేంద్ర ప్రభుత్వంలో మంత్రులుగా ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న వాళ్ళకు లెక్క తెలుస్తలేదా? ఏ లెక్కన మా కోటాను తగ్గిస్తారు? बीआरएस पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन में अंबेडकर जयंती तकारीब का इनेकाद अमल में आया। पार्टी के सीनियर लीडर्स बशमूल केटीआर, हरीश राव और दूसरों ने इस तकरीब में शिरकत की। केटीआर ने अंबेडकर की खिदमत को खराज पेश किया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर की शोहरत लाजवाल है, उनकी तहरीक नाकाबिल फरामोश रही। अंबेडकर एक आलमगीर इंसान थे जिन्होंने मजलूमों और पिछड़े हुए तबकात के लिए जदोजहद की। अंबेडकर ने मसावी समाज के लिए जदोजहद की, हिंदुस्तान के दस्तूर को मुरत्तिब किया। अंबेडकर की तहरीक से बीआरएस ने तेलंगाना पर हुकूमत की और तश्कील तेलंगाना की तहरीक चलाई। बीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना सेक्रेटरीट को अंबेडकर से मौसूम किया और आज हम उन्हें खराज पेश करते हैं। दूसरी जानिब केटीआर ने आने वाले 2 सालों के लिए पार्टी के प्रोग्राम का ऐलान किया और कहा कि 20 अप्रैल को जगतियाल में बीआरएस पार्टी का इजलास होगा। साबिक वज़ीर आला केसीआर इजलास में शिरकत करेंगे। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस लीडर्स ने डिक्लेरेशन का ऐलान करते हुए आवाम के साथ धोखा किया। बीआरएस इन इलाकों में इजलास मुनक़िद करेगी जहां पर डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया था। ఏప్రిల్ 27 తర్వాత ఏప్రిల్ 27 నాడు మన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం ఉన్నది. ఏప్రిల్ 20 నాడు మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు జగిత్యాలలో జరిగే బహిరంగ సభకు హాజరు కాబోతా ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ 2 కార్యక్రమాలు అయిన తర్వాత మే జూన్ నెలలో నేను పెద్దలు ఈశ్వర్ గారిని, ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ గారిని కోరుతా ఉన్నా, అట్లాగే మా సోదరులందరినీ కోరుతా ఉన్నా, ముందుగా ఎస్సీ ఎస్టీలతోనే ప్రారంభం చేద్దాం ఎక్కడో దగ్గర. అట్లాగే ఆ డిక్లరేషన్లు వీళ్ళు ప్రకటించిన రోజు కూడా మనం తప్పకుండా ప్రజలకు గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కామారెడ్డి డిక్లరేషన్, చేవెళ్ళ డిక్లరేషన్, మహిళా డిక్లరేషన్ ఏదైతే చేసినారో, వరంగల్లో రైతు డిక్లరేషన్, యువజన డిక్లరేషన్ హైదరాబాద్లో, విద్యార్థి డిక్లరేషన్ ఇక్కడే, మహిళా డిక్లరేషన్, ఒక్కొక్క వర్గానికి సంబంధించి కాంగ్రెస్ చేసిన ప్రామిస్ల మీద మనం కూడా అంతే పకడ్బందీగా అవసరమైతే అదే స్థలంలో అదే పట్టణంలో బ్రహ్మాండమైన బహిరంగ సభలతో పాటు జాగృతం చేసే విధంగా ఈ 2 ఏళ్ల కార్యాచరణ రూపొందించు बीआरएस पार्टी के लीडर हरीश राव ने कहा है कि नौजवानों को बाबा साहब अम्बेडकर की ज़िंदगी को एक तहरीक के तौर पर लेना चाहिए। तेलंगाना भवन में अम्बेडकर जयंती के मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि नौजवानों को नशे से दूर रहना चाहिए और तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर नौजवान नशे के आदी होंगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बीआरएस लीडर ने नौजवानों को ऑनलाइन गेम्स के असरात से भी खबरदार किया और कहा कि अपनी और अपने माँ बाप की रकम ज़ाया ना करें और अपने माँ बाप को परेशान ना करें। ముఖ్యంగా యువత బాగా చదవండి, చదువు మీ జీవితాన్ని మారుస్తుంది. ఈ వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండండి. ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని గుడుంబ, గంజాయి లాంటి గ్రామాల్లో స్టార్ట్ అవుతా ఉన్నాయి. అలాంటి వ్యసనాలకు లోనైతే జీవితం నాశనం అయిపోతుంది. దయచేసి డ్రగ్స్ కానీ ఇలాంటి చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉండండి. చదువుకోండి. ఈ ఆన్లైన్ గేములు ఆడి తల్లిదండ్రులను ఇబ్బంది పెట్టకండి. కొంతమంది యువత ఆన్లైన్ గేములు ఆడి లక్షల రూపాయలు పొడగొట్టే పాపం తల్లిదండ్రులు ఉన్న భూమి జాగా ఇల్లు అమ్ముకునే పరిస్థితి వస్తుంది. ఎవడు ఏ ఆన్లైన్ గేమ్ మనకు పైసలు ఇయ్యది. మనను గుంజుకోవడం, మనం దోసుకోవడం తప్ప ఆ గేమ్ ఆడి పైసలు సంపాదిస్తామంటే అది మూర్ఖత్వమే. మనం సంపాదించడానికి వాడు గేమ్ పెట్టడా? మనం దోసుకోనికి పెడతాడు వాడు. అందువల్ల యువత దయచేసి ఈ ఆన్లైన్ గేములు ఆడకండి. हल्का असम्बली कारवान में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तकारीब मनाई गई। गुड्डी मलकापुर और लंगर हाउस में मुकामी मजलिस और दलित तंजीमों की जानिब से मुनक़िदा तकारीब में रुकन असम्बली कौसर मुहिद्दीन ने भी हिस्सा लिया। रुकन असम्बली ने बाबा साहब अम्बेडकर की खिदमत को खराज पेश किया और दलित तंजीमों ने रुकन असम्बली का इस्तेक़बाल किया। इस मौके पर मजलिस के साबिक़ कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे।
संतोषनगर पुलिस स्टेशन हदूद में पीर की रात मोइनबाग, फतेशाह नगर और मसानगट्टी के इलाकों में चबूतरा मिशन के तहत तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। एसएचओ सत्यनारायणा ने इस मुहिम की निगरानी की। रातों में गैर ज़रूरी घूमने वालों की काउंसलिंग भी की गई। पुलिस ने बताया कि अमन व क़ानून की बालादस्ती और नौजवानों के रातों में गैर ज़रूरी घूमने फिरने की इत्तलात पर यह कार्रवाई की गई है। इस मौके पर बाज़ गाड़ियों के दस्तावेज़ात की भी जांच की गई। पुलिस ने सरपरस्तों से भी अपील की है कि नौजवानों की सरगर्मियों पर नज़र रखें और उन्हें रात में गैर ज़रूरी घूमने से बाज रखें। कॉलेजेस को तातीलात मिल चुकी है और स्कूल को भी तातीलात होने वाली है। ऐसे में सरपरस्तों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, उन्हें गाड़ियां ना दें और रात में भी उन्हें घूमने फिरने से मना करें। भवानीनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद तालाब कट्टे में जदोकोप से मुतासरा एक नौजवान की इलाज के दौरान मौत हो गई। महलूक की शिनाख्त 20 साला सैयद अब्दुल खादिर अली की हैसियत से की गई है। इत्तला मिलते ही मुतालिका साबिक कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना भी हॉस्पिटल पहुंच गई। बताया गया है कि महलूक नौजवान की दादी की ज़ियारत थी। चंद अफराद आए और खादिर को अपने साथ ले गए। बाद में इत्तला मिली कि खादिर के साथ मारपीट हुई है। उसे फौरी करीबी खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन पीर की शाम खादिर इलाज के दौरान जानबर ना हो सका। इस दौरान महलूक नौजवान के वालिद ने अड्डू, जाहिद और मुदस्सिर की शिनाख्त की है, जो उनके बेटे की मौत के ज़िम्मेदार हैं। खानगी हॉस्पिटल से लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। महलूक के वालिद ने कहा है कि हमलावर गांजे के नशे के आदी हैं। महलूक को ऑटो चलाया करता था। डॉक्टर समीना ने कहा कि पुलिस को गांजे के इस्तेमाल और उसके असरात को लेकर इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने खादिर के हमलावरों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मेरा बच्चा सैयद अब्दुल खादिर है, मेरे बेटे का नाम। मेरे वालदा का इंतकाल हुआ था। आए हुए थे हम लोग शाहीन नगर से। अब आज ज़ियारत थी, हम लोग कब्रस्तान को गए। बच्चा भी आटू लाता हूँ बोल के गया, ज़रा सिगरेट पीने की आदत थी, सिगरेट पीने गया और डब्बे का ने लड़ाया झगड़े हुए कहते हम लोग इधर चले गए, आटू और दूसरा आ गया। तो अब बच्चा नहीं आया मतलब फिर हम यहाँ कब्रस्तान में दुआ कर रहे हैं, फातिहा वातिहा पढ़ रहे हैं। फ़ोन आया कि तुम्हारा बच्चा ऐसा पड़ गया, ऐसा हो गया बोल के बोले। तो हम लोग वहाँ कब्रस्तान से आए, आके देख के लेके सीधा उरूज हॉस्पिटल को आ गए। उरूज हॉस्पिटल को आ गए, फिर ला के वेंटिलेटर पे डाले। अब बच्चा 1 घंटे 2 घंटे के बाद दम तोड़ दिया। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? मेरे बच्चे के साथ वो गंजटियाँ लेके जाके मारे करते, पूरा मार के पूरा उसके फसलियाँ पूरा वो कर दिए। फेफड़े पूरे वो कहते उसके, उन सांस नहीं ले सक रहा बोल के वेंटिलेटर डाल दिए। मुझे मालूम है, कुछ मानने की मुझे नहीं मालूम ही। मैं आया जब से दवाखाने में हूँ, मैं गया नहीं कहीं भी, किधर भी। मेरे बच्चे को देख लेते। मेरा बच्चा आटो चलाता, मेरा बच्चा आटो चला रहा था। काम नहीं मिल रहे, मैं चिकन का काम करता था मैं। तो बच्चे जा रहे थे तो उन्होंने बोले काम नहीं है बेटे, ऐसा। मेहदीपट्टनम रेतीवाली के पास सड़क अबूर करने के दौरान खानगी बस की टक्कर से खातून हलाक हो गई। महलूक खातून की शिनाख्त शाहीन बेगम की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक पीर की रात 7 बजे पिल्लर नंबर 41 के पास सड़क अबूर करने की कोशिश की जा रही थी कि IT कंपनी की खानगी बस ने उन्हें टक्कर दे दी। मुकाम वाक़े पर ही शाहीन बेगम जाँ बहक हो गई। उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर
मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने मुताल्लिका महकमों के अफसरान के हमरा फलकनुमा डिवीज़न में पैदल दौरा किया। इस मौके पर GHMC, HMWS एंड SB और TGSPDCL के अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान फातिमा नगर फातिमा ज़हरा मस्जिद के करीब इलाके के मकीनों को दरपेश वाटर लाइन के मसाइल का तफसीली जायज़ा लिया गया। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने इस मौके पर मुकामी अवाम से मुलाकात भी की और उनके मसाइल की समाअत भी की, जबकि पानी की लाइन से मुताल्लिक़ जारी परेशानियों पर शिकायत का नोट भी लिया। बाद अज़ां रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि मसले के फौरी हल करने के लिए जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए ताकि इलाके के मकीनों को राहत फराहम हो सके। इलाके की आवाम ने इस फौरी तवज्जो और अमली इक़दाम पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि जल्द ही मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। रियासत तेलंगाना में शदीद गर्मी महसूस की जा रही है। सुबह 9 बजे ही से सूरज की तपिश बढ़ रही है। रियासत के मुख्तलिफ इलाक़ों में दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने मुत्तहिदा आदिलाबाद, महबूबनगर के साथ निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसला और हैदराबाद अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी तरह आज आदिलाबाद, निर्मल और निज़ामाबाद में, जबकि चारशंबे के रोज़ मुत्तहिदा आदिलाबाद के साथ निज़ामाबाद और खम्मम अजला में लू चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात से गर्मी की शिद्दत मज़ीद बढ़ने का भी इम्कान है। हैदराबाद में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट में मंगल के रोज़ एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब एक मुसाफिर के बैग में मौजूद मोबाइल फ़ोन की बैटरी अचानक फट गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से रायपुर जाने वाले एक मुसाफिर के सामान की जांच के दौरान CISF एहलकारों ने जब बैग खोला तो उस दौरान मोबाइल बैटरी धमाके से फट गई। धमाके के बाद आग और धुआं उठने लगा, जिससे मुसाफिरीन में खौफ और हिरास फैल गया और लोग इधर उधर भागने लगे। सिक्योरिटी अमला फौरी तौर पर हरकत में आया और सूरत हाल को काबू में कर लिया, जिसके बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हकाम ने कहा है कि अगर यही वाक़या तैयारे के अंदर पेश आता तो बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता था। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि बैटरी धमाके की वजह शॉर्ट सर्किट थी या कोई तकनीकी खराबी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी हकाम ने इस वाक़े पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने वाज़ेह किया है कि अगर BRS और BJP मुत्तहिदा तौर पर मुकाबला करते हैं तब भी आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आएगी। महेश कुमार गौड़ ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि अवामी मसाइल पर आइंदा साल KTR ने पदयात्रा का ऐलान किया है। पदयात्रा से कांग्रेस हुकूमत और पार्टी के इम्कानात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि BRS के 10 साला दौरे हुकूमत की नाकामियों का KTR को जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पदयात्रा के दौरान रियासत को माशी बहरान में मुब्तला करने की तफसीलात से आवाम को KTR वाकिफ़ करवाएं। उन्होंने कहा कि फाजिल आमदनी वाली रियासत तेलंगाना को मकरूज़ रियासत बना दिया गया। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि अपने दौरे हुकूमत की नाकामियों से आवाम की तवज्जो हटाने के लिए KTR पदयात्रा का मंसूबा बना रहे हैं। सिंगरैनी कॉलेरीज में बेकायदगियाँ और गलत फैसले, BRS दौरे हुकूमत में किए गए बरक़ी ख़रीदी मुआहदात पर बेकायदगियाँ की गई। 10 साला BRS के दौरे हुकूमत की नाकामियों को आवाम भूली नहीं है। BRS का नाम दोबारा TRS की तजवीज़ पर तबसरा करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि नाम की तब्दीली के बावजूद आवाम इसे कबूल नहीं करेंगी।
डायरेक्टरेट ऑफ गवर्नमेंट इम्तिहानात ने तेलंगाना में एसएससी 2026 के अहम मज़ामीन के इम्तिहानात मुकम्मल कर लिए हैं और अब नताइज जारी करने के लिए जांच जारी है। ज़राए के मुताबिक रियासत भर के तुलबा के लिए नताइज का ऐलान मई 2026 के पहले हफ्ते में जारी किया जा सकता है। साहिबजादा सैयद मुबारकुल्ला बरकत एडिटर साहिबजादा टाइम्स वीकली ने खानवादा निज़ाम प्रिंस मुखफ़म जा बहादुर और नवे निज़ाम प्रिंस अज़मत जा बहादुर से अपील की है कि वो साहिबजादा सरफ़ ख़ास ट्रस्ट एसएसटी की बहाली को यकीनी बनाएं और उससे इस्तेफ़ादा करने वालों को अपना भरपूर ताउन पेश करें। साहिबजादा सैयद मुबारकुल्ला बरकत एडिटर साहिबजादा टाइम्स वीकली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खां बहादुर ने बड़ी दूरंदेशी से 2.5 करोड़ की इमदाद से इस ट्रस्ट को क़ायम किया था ताकि साहिबजादगान की फ़लाह बहबूद को यकीनी बनाया जा सके। ताहम आज इस ट्रस्ट को सरपरस्ती की शदीद ज़रूरत है। उन्होंने मुतमव्विल साहिबजादगान से भी अपील की है कि वो ट्रस्ट को मजबूत बनाने के लिए आगे आएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साहिबजादा सैयद मुबारकुल्ला बरकत रूल नंबर 3207 में अदबन अपील मुखफ़म जा बहादुर अज़मत जा बहादुर जो मुकरम जा बहादुर के साहिबजादे हैं, नए निज़ाम के तौर पर मुंतखब हुए हैं। हम उनसे अपील करते हैं, दर्दमंदाना अपील करते हैं कि आपके जद्दे आला मीर उस्मान अली खां बहादुर एक एसएसटी ट्रस्ट साहिबजादा सरफ़राज़ ट्रस्ट क़ायम किए थे, जिसके 2.5 करोड़ में क़ायम हुआ था। वो ट्रस्ट बिल्कुल ही आखिरी मरहले में आ गया है, जिस अब 80 लाख रुपए रह गए हैं उस ट्रस्ट में। हम मुखफ़म जा बहादुर अज़मत जा बहादुर से ये अदबन इल्तिजा करते हैं कि इस ट्रस्ट में कुछ इजाफ़ा कीजिए। हम जो है आपसे उम्मीद रखते हैं, हम जो है 1:6 निज़ाम फैमिली के आसिफ जाई डायनेस्टी क़ायम रखना है। हैदराबाद दक्खन की एक शान है, आन है। हमको आसिफ जाई डायनेस्टी से इतना लगाव है कि हमको जो है ये ट्रस्ट को क़ायम रखना है। हम जो है ये ट्रस्ट का अकाउंट नंबर ओपन कर दीजिए। हमारे बेनिफिशरी सारी दुनिया में हैं, वो बेनिफिशरी से भी ये इल्तिजा है कि अकाउंट नंबर में रवाना कीजिए। हम भी जो है ना फ़राग़ दिली से हम साहिबजादे ये अकाउंट में जो है जमा करेंगे, हम क़ायम रखेंगे। ये ट्रस्ट को जो है हमको क़ायम रखना है, आसिफ जाई डायनेस्टी को क़ायम रखना है। हमको मुखफ़म जा बहादुर अज़मत जा बहादुर से पूरी उम्मीद रखते हैं। आज का दिन अम्बेडकर साहब क़ानून हिंदुस्तान का बनाए हैं, नाफिज किए हैं। आज के दिन हम जो है हमारा इंसाफ मांगते हैं कि हमारे मुखफ़म जा बहादुर अज़मत जा बहादुर हमारे ट्रस्ट को बराबर जो है कुछ नज़रें इनायत कीजिए और हमारे बेनिफिशरीज आसिफ जाई डायनेस्टी के जो हैं ये अकाउंट को ओपन करिए, हमारा अकाउंट हमको बताइए। हम तमाम बेनिफिशरीज से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा अकाउंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो के तमाम बेनिफिशरीज का फ़ायदा हो, तमाम जो है इससे मुस्तफ़ीद होंगे। हम जो है ये ट्रस्ट को क़ायम रखना चाहते हैं। ये ट्रस्ट को जो है ना बहुत ही अच्छे हमारे काबिल साहिबजादे जो है ना इसमें जो है बराबर सीए अकाउंटेंट है हमारे पास साहिबजादों में, वो जो है ना देखभाल करेंगे और ट्रस्ट को जो है ना इसको आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद रखता हूँ मुखफ़म जा बहादुर और जो है अज़मत जा से और हमारे साहिबजादा बेनिफिशरीज़ के तमाम ख़ानदान के लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ कि जो है हमारे ट्रस्ट के अकाउंट में बराबर ताउन करें, हमारा ट्रस्ट क़ायम रखें, मजबूत करें, हम जो है उसकी देखभाल करें। हम जो है मैं उम्मीद रखता हूँ हमारे बेनिफिशरीज से एसएससी ट्रस्ट की देखभाल करें और जो है
मैं अब आखिरी में तमाम बेनिफिशियरीज का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेश आए एक वाक़े में अपने आप को CISF ऑफिसर बताने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त बाला कृष्णा साकिन ज़िले श्रीकाकुलम के हिस्से से की गई है, जिसके पास से CISF यूनिफॉर्म पहनी हुई एक तस्वीर भी बरामद हुई है। बताया गया है कि शादी की ख्वाहिशमंद लड़कियों को वो यूनिफॉर्म में फ़ोटो भेजते हुए धोखा दे रहा था और रिश्तों की वेबसाइट पर भी वो इस फ़ोटो का इस्तेमाल कर रहा था। CISF अहदेदारों ने उसे हिरासत में लिया और तहक़ीक़ात जारी है। నిన్న ఎయిర్పోర్ట్లో ఒక వ్యక్తి సిఎస్ఎఫ్ డ్రెస్సింగ్లో ఉండి ఫోటోలు దిగడము, అక్కడ సస్పీషియస్ మూమెంట్లో తిరుగుతున్నాడంటే సిఎస్ఎఫ్ వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చి ఎంక్వైరీ చేస్తే వాడికి కావాల్సిన డీటెయిల్గా ఎలాంటివి లేవు వాడి దగ్గర. ఎంక్వైరీ చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే వాడి పేరు బాలకృష్ణ సమన్ అని, ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిండు. ఎందు గురించి ఈ విధంగా చేస్తున్నామని తర్వాత మాకు చెప్పిన తర్వాత మేము ఎంక్వైరీ చేస్తే వాడు చెప్పిన వర్షన్ ఏంటంటే వాడికి ఆల్రెడీ పెళ్ళయింది, ఒక బేబీ కూడా ఉంది. అయినా కూడా వాడికి ఒక లవర్ ఉండేదంట. ఆ లవరు డివోర్స్ అవ్వడం వల్ల ఆమెకు మళ్ళీ సంబంధాలు చూస్తున్నారంటే, అది వాడి సంబంధాలు చూస్తున్నారు, చేసుకోవాలనుకుంటే నీకు ఏదైనా మంచి ఉద్యోగం ఉంటే చేస్తారు, మా వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకుంటారు అంటే, నేను ఆల్రెడీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో చేస్తున్నాను అంటే, ఏదో చేస్తున్నాను CSFలో చేస్తున్నాను అంటే, మరి దానికి ఏమైనా ఎవిడెన్స్ ఏమిందని, నేను ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్లో ఉన్నాను, కావాలంటే అక్కడ నుంచి మీకు మీ ఫాదర్కి ఫోటోలు కూడా పెడతాను నేను అని ఆ యూనిఫామ్ ఒకటి కొనుక్కొని ఇక్కడ తర్వాత ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేసి ఫొటోస్ దిగి వాళ్ళకి వాట్సాప్ చేసిండు. ఇదే విధంగా అతను చాలా మటుకు ఫేస్బుక్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈ మ్యాట్రిమోనీ వాళ్ళతో తన డీటెయిల్స్ పెడుతూ తన ఎంప్లాయీ ఇట్లా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అని చెప్పేసి వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ విధంగా ఫ్రాడ్ చేసి అమ్మాయిలను పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశంతో ఈ డ్రెస్ వాడు అక్కడ యూజ్ చేసిండని చెప్పిండు. దాని బేస్ మీద మేము అతని చట్టపరంగా అన్ని సెక్షన్స్ అప్లై చేస్తూ రిమైండ్ చేస్తున్నాం. ఎస్ అంటే అక్కడ వాళ్ళు ఉండేది ఆంధ్ర కాబట్టి, ఆంధ్ర ఏరియా అంటే కాదు, నేను ఇక్కడ ట్రైన్ అక్కడ అప్రెంటిస్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ ఈ మధ్య పోస్టింగ్ ఇక్కడ ఇచ్చిండ్రు. आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। महात्मा गांधी और अंबेडकर मुल्क की दो आंखें। महात्मा गांधी का मुल्क की आज़ादी में और अंबेडकर का तरक्की में अहम रोल। हल्क़े-जात की हदबंदी में जुनूबी रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। कांग्रेस ने सिर्फ डिक्लेरेशन का ऐलान करते हुए अवाम के साथ धोखा किया, KTR का इल्ज़ाम। नौजवान अंबेडकर की ज़िंदगी को अपनी तहरीक बनाए, हरीश राव का मशवरा। KTR पदयात्रा में 10 साला दौरे हुकूमत की नाकामियों की वजाहत करें, महेश कुमार गौड़ ने किया मुतालबा। तेलंगाना में जुमेरात से गर्मी की शिद्दत में होगा मजीद इजाफा, महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में मारपीट से मुतासरा नौजवान की मौत, हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने अफराद ख़ानदान का मुतालबा। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।